हाँ जी, राम राम साधो दोस्तों। आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 32वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा जो प्लेलिस्ट चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसी का एक और क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अब देख भाई, इसको कैसे सॉल्व करेगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे x और y वेरिएबल्स है, ठीक है। अब इन दोनों वेरिएबल्स को आपको सेपरेट करना है। सेपरेट इन द सेंस कि जहां पे dy है उसके साथ में y वाले टर्म रख लो, जहां पे dx है उसके साथ में x वाले टर्म रख लो। अब इसको करने के लिए पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हम मेथड इसमें अप्लाई करने वाले हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जहां पर हमको dy के साथ में y के वेरिएबल्स एंड dx के साथ में x के वेरिएबल्स को एक तरफ करना रहता है, सेग्रीगेट करो, ठीक है। सो यहाँ पे a x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y dx। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। सो dx से dx कैंसिल आउट हो गया। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो 8x dy प्लस 2ay dx इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई हो गया। अब यहाँ से मैं dy वालों को एक तरफ ले लिया, ठीक है, और dx को एक तरफ ले लिया। dx जहां पर है उसको एज इट इज रहने दिया और इसको मैं इस साइड ले आया। तो यहाँ पे मेरे पास जो dy के साथ में आया वो आया एक्स वाई माइनस ए एक्स और dx के साथ में आया 2ay। अब देखो ये dx है तो इसके साथ में x का टर्म होना चाहिए, बट y का टर्म है तो मैं इस y के टर्म को इस साइड भेज दिया, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन लेके ये x वाला जो टर्म है इसको dy के साथ ना रखते हुए dx के साथ में रखना है, तो इसको अपने इधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मैं जब डिवाइड करूंगा y अपॉन y क्या हो गया 1 एंड माइनस a अपॉन में y हो गया। ये x को मैं इस साइड ले आया। अब इसको मेरे को बोथ साइड से इंटीग्रेशन करना है। सो 1 का dy के रेस्पेक्ट में क्या हो गया y माइनस a log y हो गया प्लस c एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 2a log x हो गया। अब यहाँ पे मुझे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। वो क्या होती है कि अगर log बेस a x टू द पावर a है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n आगे आ जाएगा एंड log बेस a x हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 2a log x है तो a log x स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं आगे इसके पावर में ले जाऊं तो प्लस a log y, ठीक है। ये वाला जो टर्म था इसको मैंने इस साइड ले आया एंड y प्लस सी एज इट इज इस साइड रह गया तो y प्लस सी डिवाइडेड बाई a हो गया। यहाँ से जो कॉमन लिया था इज इक्वल टू log y x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे अगेन एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है की है, जो कौन सी थी, log बेस a एक्स वाई। ये दोनों जो है इन दोनों को मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया इस तरह से। बेस जब सेम है तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो log y एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई a हो गया। अब y एक्स स्क्वायर अब log इस साइड जब पलट के जाता है तो e टू द पावर में चला जाता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा, इधर जो भी है वो पूरा का पूरा। सो e टू द पावर y प्लस सी डिवाइडेड बाई a हो गया। अब मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ तो y बाई a एंड c बाई a लिख सकता हूँ, ठीक है। और बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन में जो पावर्स है उनको इस तरह से अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर y अपॉन a मल्टीप्लीकेशन में e टू द पावर c बाई a। अब ये c बाई a जो है इसको हमने k कंसीडर कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्टिव वेरिएबल x या y हमारे पास नहीं है, इसलिए k e टू द पावर y बाई a इज इक्वल टू y एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।